नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी की अपनी अगली सीरीज़ में हम लोग आज स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जलसंधियों के बारे में। ठीक है, जलसंधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए आपका संसार का मैप है। हमारा संसार जो है ये 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, 7 महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और जो महासागर हैं, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये पूरा एरिया हमारा जो है, अगर हम लोग मैप को ऐसे मिला दें तो पूरा पीछे का पार्ट जो है क्या है आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये आपका उत्तर अटलांटिक महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेटर के जो नॉर्थ में है वो आपका उत्तर अटलांटिक महासागर और नीचे उसके दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है, सबसे ऊपर आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, सबसे ऊपर हिस्से में आपका क्या है आर्कटिक महासागर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है हिंद महासागर। ठीक, तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर, यहाँ पे आपका हिंद महासागर। ठीक है, ये हो गए आपके। इसके बाद आपका नीचे दक्षिण महासागर। ठीक है, नीचे के हिस्से में क्या है आपका दक्षिण महासागर। तो कितने हो गए, आर्कटिक सबसे ऊपर, आर्कटिक सबसे नीचे, दक्षिण महासागर। ठीक है, इसके बाद आपका अटलांटिक महासागर तीसरा, चौथा प्रशांत महासागर और पांचवा आपका हिंद महासागर। ठीक है, तो ये महासागर और महाद्वीपों से मिलकर आपका का पूरा संसार बना हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जलसंधियाँ। देखिए जलसंधियाँ क्या होती हैं। अगर दो बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, उनको अगर कोई सकरा चैनल कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कोई एक सकरा चैनल जो है वाटर चैनल कनेक्ट कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रेट या जलसंधि कहते हैं। ठीक है, और इसका अपोजिट होता है इस्थमस। ठीक है, अगर दो बड़े लैंड बॉडी हैं, दो बड़ी लैंड बॉडी को कोई सकरा चैनल लैंड कनेक्ट कर रहा है, वाटर चैनल नहीं लैंड चैनल अगर कनेक्ट कर रहा है तो उसे हम लोग इस्थमस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका पनामा इस्थमस। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है पनामा इस्थमस है। तो ये आपका पनामा किसको कनेक्ट करता है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने स्टेट्स जो हैं जलसंधियाँ जो हैं उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईस्ट में आते हैं। तो ईस्ट में आइए ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने पहले भी जाना था। यहाँ पे क्या है आपका बास जलसंधि है। बास जलसंधि जो होती है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग कर रही है और किन दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे देखिए तस्मान सागर है, यहाँ पे आपका साउथ सी है। ठीक है, तस्मान सागर को साउथ सी से बास जलसंधि क्या करती है कनेक्ट करती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपका क्या है टारस जलसंधि है। ठीक है, यहाँ पे आपका टारस जलसंधि है। ऊपर आपका पापुआ न्यू गिनी है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, टारस जलसंधि बीच में है। यहाँ पे आपका अराफुरा सागर है और यहाँ पे आपका पपुआ की खाड़ी। ठीक है, पपुआ की खाड़ी को जोड़ रहा है अराफुरा सागर से। पपुआ की खाड़ी को अराफुरा सागर से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, टारस की जलसंधि। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में क्या है आपकी कुक जलसंधि है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है कुक जलसंधि है। तो कुक जलसंधि में ये कनेक्ट कर रहा है तस्मान सागर को पैसिफिक ओशियन से। तस्मान सागर को पैसिफिक ओशियन से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कुक जलसंधि। ठीक है, और कुक जलसंधि किसको किसको अलग कर रहा है, तो ये आपका जो है नॉर्थ न्यूजीलैंड से साउथ न्यूजीलैंड को अलग कर रहा है। ठीक है, और जोड़ किसको रहा है, तस्मान सागर को पैसिफिक ओशियन से। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाएं जापान में। तो जापान में आपका होकाइडो है और नीचे क्या है होन्शु है ना। जापान में हमने जाना था कि जापान जो है टोटल 4 द्वीपों से मिलके बना है। तो ये होकाइडो है, इसके नीचे होन्शु है। होकाइडो और होन्शु के बीच में जो आपका
जलमार्ग है, जल संधि है, वो है आपका सुगारा। सुगारा जल संधि है जो कि आपके यहाँ पे जापान सागर को यहाँ पे उत्तर प्रशांत महासागर से जोड़ता है। जापान सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम सुगारा जल संधि करता है। ठीक है, यहाँ पे इंडोनेशिया में अगर हम लोग आए तो काफ़ी फेमस आपका है जल संधि सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि आपका जावा सागर को हिंद महासागर, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करता है और ये सुमात्रा और जावा द्वीपों के बीच में है। सुमात्रा और जावा द्वीपों के बीच में है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ ऊपर चले तो हमको मलक्का जल संधि मिलती है जो कि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है, 800 किलोमीटर तक की। ठीक है ना, 800 किलोमीटर लंबी जल संधि जो कि विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। ये आपका मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आता है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आता है। ठीक है, और यहाँ पे जावा सागर और यहाँ पे आपका अंडमान सागर, जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ने का काम मलक्का जल संधि करता है। ठीक है, जो मलक्का जल संधि है ये आपका इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, मतलब इस जल संधि को, इस स्ट्रेट को मेंटेन करने का काम यही तीनों कंट्री मिलकर करती हैं और इसका जो टैक्स मिलता है वो इन्हीं तीनों कंट्री को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है यमन और जिबूती के बीच में बब अल मंदेब जल संधि है जो कि अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। यहाँ पे जिबूती है, यहाँ पे आपका यमन है। जिबूती जो है अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है, यमन जो है एशिया का पार्ट है। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में बब अल मंदेब आपका क्या है, एक जल संधि है जो कि अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका हरमुज जल संधि, ठीक है, ये आपका हरमुज जल संधि है जो कि आपका ईरान और ओमान के बीच में है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है। हरमुज जल संधि ये किसको कनेक्ट कर रही है, यहाँ पे देखिए फारस की खाड़ी है और यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ ओमान। तो फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हरमुज जल संधि। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपका आता है जिब्राल्टर। ठीक है, ये है आपका जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि जो कि मोरक्को और स्पेन के बीच में है, ये आपका भूमध्य सागर को यहाँ पे अटलांटिक सागर से जोड़ने का काम करता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, जिब्राल्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आपका डोवर जल संधि। ठीक है, डोवर जल संधि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में है। ये आपका उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, उत्तर सागर, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल से जोड़ने का काम आपका डोवर जल संधि करता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि जो कि आइसलैंड और डेनमार्क के बीच में है। ठीक है, ये आपका उत्तर अटलांटिक सागर और ग्रीनलैंड सी, उत्तर अटलांटिक सागर और ग्रीनलैंड सी के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे आपका डेविस जल संधि है। ठीक है, डेविस जल संधि जो है आपकी बैफिन की खाड़ी और यहाँ पे आपकी लेब्राडोर की खाड़ी। ठीक है, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो कहीं कहीं लेब्राडोर की खाड़ी मिलेगा, कहीं पे आपको उत्तर अटलांटिक महासागर मिलेगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। बैफिन की खाड़ी को आप ये भी कह सकते हैं उत्तर अटलांटिक सागर से जोड़ने का काम करता है कौन, डेविस जल संधि। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैफिन द्वीप, और बैफिन द्वीप डेनमार्क का ही हिस्सा है। ठीक है, बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में है आपकी बैफिन, ठीक है, डेविस जल संधि। यहाँ पे आपकी हडसन जल संधि है जो कि बैफिन द्वीप और यहाँ पे आपका कनाडा, बैफिन द्वीप और कनाडा के बीच में यहाँ पे हडसन जल संधि है जो कि हडसन की खाड़ी को, ठीक है, लेब्राडोर की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है, हडसन जल संधि। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे रसिया और अलास्का।
ठीक है, यहाँ पे भी यही है आपका, ठीक है, ये देखिए रसिया और अलास्का, ठीक है, ये भी इस तरीके से गोल है। जब आप इस मैप को ऐसे गोला बनाएंगे तो ये आपका रसिया पार्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये अलास्का इसका पार्ट है, ठीक है। तो रसिया और अलास्का के बीच में बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि आपकी रसिया और अलास्का के बीच में है, जो कि बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे। अच्छा, एक आपका जो भारत का था वो तो छूट ही गया, पाक स्टेट, ठीक है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक स्टेट। पाक नाम पड़ा है रॉबर्ट पाक के नाम पे, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा है? पाक स्टेट। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में बे ऑफ बंगाल और पाक बे को कनेक्ट करता है, बे ऑफ बंगाल और पाक बे को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो अभी आज हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम लोग इतने पे ही ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।